आप सभी को जय मसीह। मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूं इस सुंदर दिन के लिए, समय के लिए मैं परमेश्वर को महिमा देता हूं। आज एक विशेष टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आना चाहता हूं, जो है बहुत सारे मसीह लोगों के द्वारा एक प्रश्न जो पूछा जाता है, और मुझसे भी कई सारे लोग ये प्रश्न किया गया है। एक ऐसी सवाल है जो आज मैं आपके सामने इस वीडियो के द्वारा जो रखना चाहता हूँ, वो है कि पतरस, जो यीशु मसीह के चेला पतरस और यहूदा इस्करियोत, दोनों प्रभु यीशु मसीह का चेले हैं, और दोनों यीशु मसीह के चेले होकर दोनों ने लगभग मिलता जुलता गलती दोनों ने किया। एक जैसे गलती दोनों के जीवन में हुई, फेलियर हुई, और दोनों का आउटकम अलग प्रकार का क्यों हो गया, मतलब दोनों का रिजल्ट, उसका परिणाम, उनके जीवन में जो किया गया, उनके जो पाप का या गलती का परिणाम अलग अलग कैसे हो गए। क्या परमेश्वर ने पतरस और यहूदा इस्करियोत के विषय में कुछ पार्शियलिटी या पक्षपात कुछ दिखाया? ये एक सवाल, एक प्रश्न हमेशा लोगों के द्वारा पूछा जाता है। कहीं ना कहीं लोग ये प्रश्न अपने मन में किया भी होगा, सोचा भी होगा कि दोनों ने अपना जीवन में जो गलती किया है उसके बाद दोनों ने खेद प्रकट किया, दुख प्रकट किया, मगर दोनों को अलग अलग परिणाम क्यों हो गया। पतरस का जीवन में एक रिस्टोरेशन होते हुए हम देखता है, और जो यहूदा इस्करियोत है, जो यीशु मसीह के चेला, वो उनका जीवन बर्बाद होते हुए, नाश होते हुए हम देखता है। तो ऐसा एक रिजल्ट दोनों के जीवन में क्यों हुआ, एक ऐसा प्रश्न बहुत सारे लोग करते हैं। आज हम देखेंगे बाइबल के अनुसार कि इसका असली मतलब, इसका कारण क्या है कि दोनों का जीवन में दो प्रकार का रिजल्ट कैसे हो गया। हम जानते हैं कि पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला था, और यहूदा इस्करियोत भी प्रभु यीशु मसीह का चेला है। दोनों को परमेश्वर ने चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। 12 चेलों में से वे 2 चेले थे, और दोनों के जीवन में एक जगह में एक फेलियर हो गया है। दोनों ने प्रभु के खिलाफ में कुछ कदम बढ़ाया। पतरस भाई ने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, और यहूदा इस्करियोत प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के के लिए पकड़वाया, चूम कर पकड़वाया। तो हम जानते हैं कि दोनों ने कहीं ना कहीं मिलता जुलता गलती किए हैं। एक तो पैसा के लालच के कारण किया है, दूसरा अपना प्राण की हानि उठाने के डर से उसने किया था। तो दोनों के जीवन में लगभग मिलता जुलता काम दोनों किया। एक तो प्रभु को पकड़वाया, दूसरों ने इनकार किया, मैं उसे नहीं जानता हूं करके 3 बार उसने कहा। लेकिन ये दोनों के जीवन में एक जैसे अपराध होने के बाद दोनों का जीवन का जो एंड रिजल्ट जो हुआ है, उसमें जो फर्क कैसे आ गया कि यहूदा इस्करियोत विनाश की ओर कैसे चले गए, और पतरस एक पुनर्स्थापना की ओर, उनके लाइफ को रिस्टोरेशन की ओर परमेश्वर ने कैसे लेकर गया। क्या पतरस से प्रभु काफी ज्यादा प्यार करता था? यहूदा इस्करियोत को परमेश्वर ने नाश होने के लिए सृजा गया था? ऐसा बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठते हैं। तो आज के ये वीडियो में आपका हर एक प्रश्न का जवाब देने का मैं कोशिश करूंगा। कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखें। हम देखेंगे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को कैसे इनकार किया। उसके लिए लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 54 वचन से मैं आपका ध्यान को वहां की ओर ले जाना चाहता हूं। आप सब लोग मेरे साथ उस अध्याय को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि हम लोग उस घटना को और अच्छे से जाने। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 54 वचन से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गा ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उससे कही थी, आज मुर्गा के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। यहां पर हम देख सकते हैं कि पतरस, प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस, प्रभु के पीछे पीछे जो हो लिया था, जब यीशु मसीह को पकड़ने के बाद, पकड़कर जब सिपाही लोग जब ले जा रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे वो हो लिया था करके लिखा है कि ये देखने के लिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह को लोग ले जाकर क्या करते हैं वो देखने के लिए वो पीछा किया था। जब एक ऐसी जगह आए, वहां के लोग जो बैठकर आग सुलगाकर इकट्ठे होकर बैठे थे, तब उस आग की रोशनी से किसी एक दासी को दिखाई दिया कि पतरस का चेहरा देखकर कहने लगे कि यह भी उनका चेला है, मैं जानती हूं कि यह भी उनके साथ रहता था। पतरस एक दासी की बात, हो सकते हैं वहां की कोई भी एक स्वीपर हो, एक काम करने वाली हो, नौकरानी, कोई भी हो, एक ऐसी दासी के बातों के सामने पतरस घबरा गया, क्योंकि पतरस के सामने केवल यही डर था कि जैसे प्रभु
यीशु मसीह को उन लोगों ने पकड़कर लेकर गया है, वैसे मेरे साथ भी घटना घट सकते हैं, मेरा भी जान का हानि हो सकती है। इसलिए पतरस प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया वहां पर, और थोड़े आगे जाकर फिर से किसी ने कहा कि मैं इनको देखा हूं, ये उनके साथ है। तब भी पतरस कहने लगा, उनका इनकार किया और बोला कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर तीसरे बार किसी ने निश्चय तौर पर कहा कि मैंने पक्का इसको देखा हूं, ये भी गलीली है, इनकी बातचीत और सब कुछ देखो प्रकट करता है यीशु मसीह का चेला है। मगर वहां पर भी कहता है, मनुष्य मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रहा है, तू किसके बारे में बोल रहा है, मैं उसको नहीं जानता। पतरस 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया, डिनाई किया, बोला कि मैं उसे नहीं जानता हूं, मैं उसका चेला नहीं हूं, इनकार कर दिया। तब मुर्गा बांग दिया करके वचन में लिखा है, और तब उनको यह याद आया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले पतरस भाई से कहा था, मुर्गा बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। वो भविष्यवाणी पतरस को याद आया, क्योंकि पतरस एक ऐसा मनुष्य था जो बहुत जोश दिखाता था और कहता था कि गुरु आपके साथ ऐसा कोई भी बुरी घटना मैं होने नहीं दूंगा, अगर आपके साथ बंदी गृह तक चलना है तो मैं तैयार हूं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। ऐसे सब बहुत बड़े डिंग मारकर पहले पतरस के बारे में हम देखते हैं मत्ती 16 अध्याय में पतरस यीशु मसीह को और यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में वो कहता है, ऐसा तेरे साथ ना होने पाए करके कहता है, क्योंकि पतरस नहीं चाह रहा था कि उनका गुरु ये प्रभु यीशु मसीह रोमियों के सिपाहियों के हाथों के द्वारा दबा जाए और उनको मार डाला जाए। पतरस नहीं चाह रहा था, इसलिए वाटिका में जब प्रभु को सिपाही लोग पकड़ने आया तब भी वो तलवार चलाया, चाकू चलाया, किसी दास का वो कान को काट दिया था, क्योंकि पतरस जोश दिखाया, प्रभु को बचाने का कोशिश किया, मगर वो उनसे नहीं हो पाया। तो उसके बाद सब डर गए थे, घबरा गए थे, तितर बितर हो गए थे, सब भाग गए थे। और पतरस भी प्रभु यीशु मसीह के चेले होकर वो भी घबराया हुआ था, लेकिन एक दूरी, एक डिस्टेंस बनाकर वो पीछे पीछे होकर पीछे पीछे चलकर देखा कि यीशु मसीह के साथ क्या हो रहा है। तो पतरस भाई के जीवन में जो घटना घटी है उसके बारे में हमने यहां पर पढ़ा। अब हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा चेला यहूदा इस्करियत के साथ क्या घटना हुआ था। उसके लिए आप सब लोग देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 14 वचन से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 14 वचन से हम पढ़ेंगे। वहां लिखा यहूदा इस्करियत का विश्वासघात, उसके बारे में हम देखेंगे। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या देगा? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। अब हम देखेंगे उसका 47वां वचन से 47 से, वह यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यहां पर दूसरी घटना हम देख सकते हैं, यहूदा इस्करियत ने प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार पकड़वाया। वो महान याजक और प्रधान याजकों के पास जाकर बात करते हैं, यदि मैं यीशु मसीह को पकड़वा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा। और वे कहते हैं कि 30 चांदी के सिक्के हम तुझे देंगे। यहूदा इस्करियत वो पैसा ले लेता है, वो सिक्का, चांदी के सिक्का ले लेते हैं और एक इशारा उनको दिखाते हैं, उनको कहते हैं कि जिसको मैं चूम लूं वही है प्रभु यीशु मसीह और उसे पकड़ लेना। उन लोगों को एक संकेत देता है, एक इशारा देता है। और वाटिका में जब प्रभु यीशु मसीह रहता है प्रार्थना के लिए, और जब चेले लोग के साथ वो प्रार्थना कर रहा था, तब ऐसी घटना हुआ, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए वे सब एक बड़ी भीड़ के साथ वे आए और यहूदा इस्करियत जाकर यीशु मसीह को चूमता है और उसके द्वारा उन लोगों को यह संकेत देता है, यही यीशु मसीह है, इसको पकड़ लो। इसके पश्चात क्या हो गया था, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और उसका 3 वचन से, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। जब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। और बाइबल कहती है यहूदा इस्करियत पछताया जब यीशु मसीह को पकड़वाते हुए देखा, और यीशु मसीह को उन लोगों ने जब मारपीट करने के लिए ले जा रहा था, तब यीशु मसीह के साथ बुरी बुरी घटनाएं घटी। तब वो देखकर यहूदा इस्करियत को खेद हुआ, वो पछताया लिखा है, और मंदिर में जाकर महायाजक और पुरनियों के पास जाकर वो
सिक्का फेंक दिया और उनके मंदिर में फेंक कर वो वहां से चले गया करके लिखा है। और बाइबल में लिखा है कि वो जाकर फांसी लगाया करके वो अपने जीवन को समाप्त कर लिया। दो जन है, दो लोग हैं, दोनों का जीवन का अंत थोड़ा सा अलग होते हुए हमको यहां पर देखने को मिलता है। पतरस ने भी गलती किया, यहूदा इस्करियत ने भी गलती किया, मगर दोनों का अंत में बहुत अंतर था। ये हमको देखना है कि बाइबल में बहुत सारे ऐसे भक्त लोग हैं जो प्रभु के करीब रहने वाले लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं गलती कर बैठे थे। जैसे कि आप जानते हैं मूसा के बारे में, जो एक महान लीडर था, एक नेता था। उसने मिस्र में एक जन का मर्डर किया था, हत्या करने के बाद वहां से वो भाग गया था। तो एक मर्डर किया वाला था मूसा। दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं, उसने भी एक हत्या किया था, मरवाया था, और साथ ही साथ उसने व्यभिचार भी किया। दाऊद ने बहुत बड़ा पाप किया था। और हम देखते हैं योना के बारे में, जो परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करके जहां परमेश्वर कहा वहां ना जाकर उल्टी दिशा की ओर भागकर वह चले गया था। हम पढ़ते हैं नया नियम में व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह के सामने पथराव करने के लिए लेकर आया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के करीब रहकर, प्रभु के पास आकर, जिन्होंने पाप किए हुए थे लेकिन पाप क्षमा को हासिल किया, मन फिराए और परमेश्वर के मार्ग पर चला। वे अपने पापों के प्रति पछताया और परमेश्वर की नई राह पर वे चलने लगे। पतरस भी ऐसी गलती किया और वो भी मन फिराया, पछताया और परमेश्वर के मार्ग पर चला। यहूदा इस्करियत के बारे में हम पढ़ते हैं, उसने गलती किया, पछताया, मगर परमेश्वर के मार्ग पर वो नहीं चल पाया क्योंकि उससे पहले उनका जिंदगी समाप्त हो गया। तो यहां पर हमको देखने वाली बात यह है, तो क्या पतरस जैसे पछताया, पतरस के साथ जो हुआ है वैसे यहूदा इस्करियत के साथ भी हुआ है करके लोगों के अंदर एक विश्वास है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमको ऐसा देखने को मिलता है कि दोनों का जीवन में पछतावा हुआ है। पतरस ने भी पछताया और यहूदा इस्करियत ने भी पछताया करके लोग कहते हैं। इसलिए लोगों के अंदर एक सवाल उठता है कि अगर दोनों ने पछताया, फिर एक पर परमेश्वर ने कृपा क्यों किया, दूसरे पर नहीं किया? दोनों का पछताव में यहां पर फर्क है, क्योंकि यहूदा इस्करियत का पछताव के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब हमको समझ में आएगा वो एक रिपेंडेंस नहीं था, एक ट्रू रिपेंडेंस नहीं था। बाइबल कहता है उसने भी पछताया, मगर वहां पर एक रिग्रेट शब्द इस्तेमाल किया गया। रिग्रेट यानी मेटामेलेतीस होता है ग्रीक बाइबल में। मेटामेलेतीस जो एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब है कि एक पछताव जो होना या अपने जो किए गए काम के बारे में बुरा सोचना, मतलब एक बैड रिग्रेट होना कि ऐसा काश मैं नहीं किया रहता, एक ऐसा सोच आना या उसके बारे में सोचकर दुखी होना, एक ऐसा अर्थ होता है मेटामेलेतीस का। लेकिन जो असली जो रिपेंडेंस होता है, बाइबल में जहां पर भी रिपेंडेंस का जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बाइबल में, प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रचार किया, मन फिराओ परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। वहां सब जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो मेटानोया है। मेटानोया जो शब्द है, मेटानोया जो शब्द होता है वो ट्रू रिपेंडेंस होता है, असली मन फिराव जो होता है। मेटानोया शब्द अलग होता है और मेटामेलेतीस जो शब्द अलग होता है, दोनों में फर्क है। एक केवल एक साधारण दुख होता है, जो खेद है, जो प्रकट करता है। अपराधियों को, कैदियों को पकड़ा जाने के बाद उनका जीवन में एक दुख होता है। वो दुख इसलिए नहीं होता है कि मैं अच्छा जीवन बिताऊंगा सोचकर नहीं होता है, वो खेद केवल इसलिए प्रकट करते हैं कि मैंने कुछ बुरा काम किया, उसका फल मुझे मिला, इसलिए एक खेद प्रकट करते हैं। लेकिन पतरस का जीवन में जो हुआ था वो ऐसा फुट फुट कर रोया करके जो बाइबल में लिखा है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है he wept bitterly, वो बहुत ऐसी कड़वापन के साथ वो रोने लगा कि इतना दुख उनका जीवन में होने लगा, बहुत बुरा तरीके से वो रोया। वो एक मनफिराव की और उनका जीवन की ओर लेकर गया। दोनों के जीवन में खेद है, दोनों ने दुख प्रकट किया, मगर दोनों का दुख दो प्रकार का दुख है। एक गॉडली सोरो है, अगर बाइबल के अनुसार हम देखें, एक गॉडली सोरो है, परमेश्वर की ओर से होने वाला दुख है, और दूसरा सांसारिक रीति से एक वर्ल्डली सोरो है, एक सांसारिक दुख है। इसलिए दोनों का जीवन में दो प्रकार का एंड रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। अब ये गॉडली सोरो और वर्ल्डली सोरो के बारे में भी पौलुस बाइबल में लिखा गया है। कुरिन्थियों की पत्री में 2 कुरिन्थी 7 अध्याय और उसका 10 वचन में पौलुस ये दोनों प्रकार का दुख, खेद के बारे में पौलुस वहां पर हमें समझाते हैं। मैं उस वचन आपके लिए पढ़ता हूं। 2 कुरिन्थी 7 अध्याय और उसका 10 वचन में हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। देखो, दो प्रकार का शोक है। एक परमेश्वर भक्ति का शोक, गॉडली सोरो, वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया गॉडली सोरो, यानी परमेश्वर के ओर से होने वाली एक दुख है, या परमेश्वर भक्ति का दुख, या परमेश्वर के प्रति हमारी जो निष्ठा है, आस्था है, उसी से उत्पन्न होने वाला एक दुख है, ये खेद है। ये हमें कहां की ओर ले जाता है? परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा
पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। देखो ये एक पश्चाताप रिपेंडेंस की ओर हमें ले जाता है, मन फिराव, असली जो मन फिराव है उसी की ओर ले जाता है। लेकिन परंतु सांसारिक शोक मतलब संसार वाले जो रोते हैं वैसे, यानी ऐसी खेद जो अपने जो किए गए काम के बारे में एक बुरा जानकर रोना, उसके बारे में कहते हैं सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है, मतलब वो मृत्यु की ओर हमें ले जाता है। वाकई में यही हमको देखने को मिलता है यहूदा इस्करियत के साथ जो हुआ है। उसने मन फिराया नहीं है, उसने खेद प्रकट किया, पछताया, मगर वो पछताव सांसारिक शोक है, एक वर्ल्डली सोरो है जो साधारण जो अपराधी लोग करते हैं वैसे एक खेद उनका जीवन में हुआ था और अपने आप पर उनको इसलिए बुरा लगा, गुस्सा आया और देखो शैतान अंदर उनके होने के कारण वो जाकर फांसी लगाकर मरा करके हम बाइबल में देखता है। दूसरे तरफ जब हम पतरस के बारे में देखते हैं तो पतरस के अंदर भी ऐसा रिमोर्स हुआ, दुख हुआ, मगर वो दुख सांसारिक तरफ का दुख नहीं था, वो एक गॉडली सोरो है, परमेश्वर का भक्ति का दुख है, एक शोक है जो उसे प्रभु के और करीब जाने के लिए प्रेरणा दिया, परमेश्वर के पास जाने के लिए प्रेरणा दिया। जो प्रभु के पास गए हैं उसे परमेश्वर रिस्टोर करेगा। खास यहूदा इस्करियत भी फांसी ना लगाकर प्रभु यीशु मसीह के करीब जाता तो शायद प्रभु यीशु मसीह उसे बचा लेता, उसे छुड़ा लेता, लेकिन उसके अंदर ऐसा हुआ नहीं, उसको ऐसा प्रेरणा नहीं मिला क्योंकि उसके अंदर शैतान समाया हुआ बोलकर वो मरने का प्रेरणा में था, मरने के लिए वो गया, वो फांसी लगाया। तो कई लोग एक और सवाल इसमें उठता है, तो क्या परमेश्वर ने यहूदा इस्करियत को उसके ऐसा नाश होने के लिए बनाया गया है? क्या परमेश्वर ने ऐसा सृष्टि किया, उनका मन उस अनुसार परमेश्वर ने बनाया? कई लोग ऐसा एक प्रश्न करते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ने किसी को भी ऐसा उद्देश्य से नहीं बनाता, क्योंकि बाइबल में लिखा है दूसरा पतरस की पत्री में उसका 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो जाए, कोई भी प्राणी नाश हो जाए। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहते हैं, बल्कि हर कोई मन फिराए और परमेश्वर के पास आए और उनके वचन को ग्रहण करे, उद्धार पाए। प्रभु का यही इच्छा है। लेकिन परमेश्वर पहले से सब कुछ जानता है। प्रभु को मालूम है कि आदि से ही परमेश्वर अंत के बारे में देखा है, इसलिए पता है कि क्या क्या होगा। होने वाली बातें भक्तों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। इसलिए हमको पुराना नियम में यहूदा इस्करियत के बारे में भविष्यवाणियां मिलती है, जहां जहां पर वचन में लिखा गया है कि यीशु मसीह के बारे में और यहूदा इस्करियत के बारे में, यहूदा इस्करियत धोखा देने के बारे में, पकड़वाने के बारे में भजन संहिता में लिखा गया है, जकरिया की पुस्तक में लिखा गया है 30 चांदी के लिए यीशु मसीह को जो पकड़वाने के बारे में। ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां पुराना नियम में जो भक्त लोग किया गया है वो उस आत्मा में किया गया जो परमेश्वर की आत्मा, जिसके पास फोरनॉलेज रहता है, फ्यूचर में होने वाली बातों के बारे में ज्ञान रहता है, उसी ज्ञान में वो बोलता है। जब वो बोला जाता है तब हमको मालूम रहता है कि यहूदा इस्करियत फ्यूचर में ये करने वाला है, ये करने वाला है, मगर उसके पास एक चॉइस हमेशा है। परमेश्वर कभी भी किसी का भी चॉइस को नहीं दूर करते हैं। आपको मालूम है यहूदा इस्करियत के पास एक ऑप्शन था कि चाहता तो वो रास्ता को छोड़कर बाकी चेलों के समान वो जी सकता था अपना जीवन में, क्योंकि जैसे 12 चेले लोगों को प्रभु ने बुलाया अपने पास, सबको एक जैसे अधिकार दिया करके हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने उन्हें भेजा है करके हम पढ़ते हैं। सबके अंदर वही आत्मा कार्य किया, वे जाकर दुष्ट आत्माओं को निकाले, वे जाकर बीमारों को चंगा किया। तब भी यहूदा इस्करियत उन लोगों के साथ था, यीशु मसीह के साथ रहता था। यीशु मसीह ने उन सबको एक समान साथ में लेकर गए। मगर देखो उसमें से यहूदा इस्करियत के बारे में बाइबल कुछ खास कहती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप देखिए, वहां पर यहूदा इस्करियत के बारे में खास बात वहां पर लिखा गया है, वो उसका आदत है करके हमको वहां पर देखने को मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 6 वचन में यहूदा इस्करियत के बारे में कुछ बातें लिखा गया है। हम लोग देखेंगे वहां पर ऐसा लिखा है, उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। देखो यहूदा इस्करियत के बारे में वहां पर कहता है, जब यीशु के पांव पर इत्र डाला गया तो यहूदा इस्करियत उसके खिलाफ में बोलने लगा कि ऐसा फालतू खर्च क्यों कर रहे हो, ये जो इत्र है इसको बेचकर कंगालों को, गरीबों को देना चाहिए था, वो पैसा से गरीबों को कुछ खाना खिलाना चाहिए था। यीशु मसीह के पांव पर डाला गया इत्र के बारे में यहूदा इस्करियत ने इतना जिज्ञासा दिखाया और बोलने लगा कि इसको ऐसा खर्च क्यों किया प्रभु यीशु मसीह के पैर में डालकर किसी गरीबों को बेचना था। उसका सोच क्या था कि ये जो इत्र है इसको अगर बेच दिया जाए उसका पैसा थैली में आएगा और वो पैसा वो निकाल सकता था। इससे एक बात आपको प्रकट हो जाएगा, यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष तक चलने के बाद भी यहूदा इस्करियत का मन सीधा नहीं था और यहूदा इस्करियत एक लालची था। इसलिए वो धन का लालच, उन्हें शैतान को उनका जीवन में न्योता दिया। धन का लालच के कारण ही यीशु मसीह को पकड़वाया, 30 चांदी के सिक्के के लिए पकड़वाया। देखो जहां पर धन के पीछे वो भागने लगा तब वो बुराई में वो फंस गया। यहूदा इस्करियत के पास
पास एक चॉइस था, एक ऑप्शन था। हम देख सकते हैं कि प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय और उसका 25 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। यहूदा छोड़कर अपना स्थान को चला गया। तो यहूदा एक चीज को छोड़ दिया और दूसरे स्थान उसने सेलेक्ट कर लिया। यहूदा के पास एक ऑप्शन था कि उसी सेवकाई में बने रहे या उसी सेवकाई को छोड़कर अपने मर्जी से जो जगह वो पसंद करता है उसी की ओर चले जाए। देखो, हमारे सामने परमेश्वर हमेशा एक चॉइस रखता है, एक ऑप्शन रखता है। चुनाव हमारे हाथ में है, जैसे हम चुनेंगे उसके अनुसार हमारा जीवन में होगा। लेकिन इसमें एक बात हमको समझना है, यहूदा इस्करियोती ने जो बुरा किया, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो बुराई किया है, उस बुराई को परमेश्वर ने भलाई में और साल्वेशन के लिए, उद्धार के काम के लिए प्रभु ने उसमें से एक भलाई को उत्पन्न किया। और जैसे परमेश्वर का जो साल्वेशन प्लान था, उद्देश्य था, उस उद्देश्य को वो पूरा कर लिया। इसमें परमेश्वर कोई भी रोल नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर उनको एक रोबोट के समान या एक पपेट के समान उसको नचवा नहीं रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। तो हमें जानना है कि प्रियो, परमेश्वर कभी भी किसी को भी ऐसा प्रेरणा नहीं देगा बुराई की ओर करने के लिए। परमेश्वर किसी को ऐसा परखेगा नहीं, ऐसा प्रलोभन नहीं देगा कि तुम बुराई में फंस जाए। वचन में लिखा है परमेश्वर ऐसी बुरी बातों से हमें नहीं परखता है, मगर ये हमारा ही मन है, हमारा ही इच्छा है, हम बुरी बुरी बातों में हम फंसकर हम उसमें फंस जाते हैं। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है, धन का लालच हर एक बुराई का जड़ होता है, जिसे पाने के लिए बहुतों ने निकल चुका और अपने जीवन का नैया उनका टूट चुका है, विश्वास से वे चले जा चुका है, उनका विश्वासघात हो चुका है। प्रियो, हमारा भी जीवन में ऐसा होता है जब हम परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं। तो देखो, पतरस का जीवन में एक पुनर्स्थापना होने का कारण क्या है? पतरस अपना जीवन को प्रभु के करीब लेकर गया था और परमेश्वर ने उनसे कुछ सवाल किया। हम देखते हैं 21 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 वचन से पढ़ता हूं। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे पूछा, कहा, हे शमौन। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने सवाल किया। हो सकते हैं 3 बार पतरस ने यीशु मसीह को इनकार किया, उसी चीज को प्रभु ने उसको दोहरा कर सवाल किया, एक सवाल के रूप में किया। 3 बार जो यीशु मसीह को नहीं जानता हूं, मैं उसका चेला नहीं बोलने वाले से 3 बार प्रभु सवाल करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? 2 बार वो सवाल का जवाब उसने दिया। तीसरे बार का प्रश्न में उसका दिल टूट गया। तीसरे बार वो उदास हो गया। तीसरे बार वो उनका जवाब में ये बदलाव हो गया, तू ये जानता है, हाँ प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तू सब कुछ जानता है, तू मेरा मन की हर एक बातों को जानता है, लेकिन तू ये भी जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। पतरस यीशु मसीह से प्रेम करता था। उनके मन में, उनके जीवन में ऐसा प्रेम परमेश्वर के साथ जरूर था, लेकिन पतरस का जीवन में वो प्रेम वो सही ढंग से वो प्रकट नहीं कर पाया। कई बार हमारा भी जीवन में फेलियर आने के द्वारा, पराजय होने के कारण हम गिर जाते हैं। परमेश्वर के सामने खड़े होने से हम गिर जाते हैं और हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम के बजाय भय के गिरफ्त में आ जाता है। तो प्रियो, आज मुझे आपको बताना है पतरस के जीवन में उद्धार होने का कारण क्या है। पतरस प्रभु के करीब गया, पाप करने के बाद भी वो प्रभु के पास गए। यहूदा इस्करियोत पाप करने के बाद अकेलापन में रहा, अपना जीवन समाप्त करने का कोशिश किया। एक ने अपने जीवन को खुद से सुधारने का प्रयास किया, दूसरे ने अपने जीवन प्रभु के हाथ में दे दिया। दोनों का रिजल्ट अलग निकला। इसलिए आज ये वचन सुनने वाले सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, हमारा भी जीवन में कहीं फेलियर होता है। पतरस के समान हम भी गिर सकते हैं, यहूदा के समान हम प्रभु से दूर जा सकते हैं, लेकिन याद रखना, लौटना है, जाना है तो यीशु मसीह के करीब हमको जाना है। वहां से हमें क्षमा मिलती है, वहां से हमें दया मिलती है। विलाप की 3 अध्याय और उसका 22 और 23 में लिखा है कि परमेश्वर की दया प्रति भोर को प्रतिदिन नई होती जाती है। एवरी डे इट्स लाइक ए न्यू मर्सी। परमेश्वर हमारा जीवन में एक नई दया प्रकट करता है। हर दिन ये रिन्यूअल होता रहता है, हर दिन ये नया होता रहता है। प्रभु के पास जाए, हमारा जीवन में दया हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मुझे विश्वास है, उम्मीद है आपके जीवन में आपके इस सवाल को परमेश्वर ने जवाब दिया होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर किसी को कोई सवाल है, इस विषय में और जानना चाहते हैं या अन्य कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, कृपया
हमारा कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, हम उसको जवाब समय के अनुसार आपको देंगे। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आप सबको जय मसीह।